अस्सलाम वालेकुम रेगर हज़रात। आज की इस वीडियो में हम एक केटू पहाड़ का आप ले लें, या आप जो है किसी माउंट एवरेस्ट का पहाड़ ले लें, या आपके घर के करीब कोई अगर पहाड़ है तो उस पहाड़ का जो है वेट आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, या किस तरीके से आप उस पहाड़ का जो हाइट है वो किस तरीके से आप नाप सकते हैं। तो पहले हम जो है हम उस पहाड़ का हाइट मालूम करेंगे, और फिर उस पहाड़ का जो है वो उसका वेट भी निकालेंगे जो कि बिलियंस में आएगा। तो आम कैलकुलेटर जो है उससे हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है। लेकिन चले हम एक छोटा सा पहाड़ उसको उसकी पैमाइश करेंगे, और किस तरीके से हम इसका जो है वो हाइट निकाल सकते हैं। अपनी इस्तिताअत से बड़ी चीज़ों का हाइट कैसे निकाला जाता है और फिर उसका वेट कैसे निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल तरीके से बच्चों वाला खेल है, अगर आप लोग एक चीज़ को समझेंगे तो ये बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। बिल्कुल फिर आप लोगों को जो सिविल इंजीनियर साला है वो उसके पास नहीं जाके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप हमें बताइए किस तरीके से इसका हाइट नापते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, अगर आप लोग इस चीज़ को समझेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। अच्छा, पहले जो पहाड़ है उसका जो वेट निकालने के लिए पहले आपको जो है उसका हाइट मालूम करना होता है। कि अगर आप हाइट मालूम करेंगे तो फिर ट्राइंगलोमेट्री की जो रूल्स है उसके मुताबिक आप फिर बहुत इजी तरीके से आप उसका जो है वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि ये हमारे पास एक पहाड़ है, और पहाड़ का जो हाइट अगर आपको पता चलेगा तो फिर उसको आपने मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, क्योंकि कौन्स जो है उसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाई 3 से आती है। तो फिर आप उसी तरीके से किसी भी पहाड़ का जो है वो वेट अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हो, और वो बिलियंस ऑफ टन में होता है। लेकिन चले हम कोशिश यही करेंगे कि इसको हम आइडेंटिफाई करें। अच्छा, मान लीजिएगा ये एक पहाड़ है, और इस पहाड़ का जो है एक पॉइंट ए है। पॉइंट ए यहाँ पर मतलब पहाड़ का जो लास्ट एज है ये इस एरिया पे है। तो ये पॉइंट ए से आप कैलकुलेट करेंगे और जाके देखेंगे कि आप किन कौन सी जगह पे खड़े हैं, तो वो आपके लिए पॉइंट बी रहेगा। तो पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान कितना फासला है, आपने क्या करना है कि इसको मेजर करना है। इसके लिए आप लोग जो है मुख्तलिफ टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप पुट स्टेप से भी आप इसका जो है मेजरमेंट निकाल सकते हैं। आप गूगल मैप से भी इसका जो है आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मीटर भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए जो है वो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है पाई की शक्ल में। वो पाई से आप यहाँ से इसको राउंड करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली ये लेते हैं कि 17.8 मीटर का जो है हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी है। ये आप जाके देख सकते हैं, मतलब 1000 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। मैं आपको सिर्फ 17.8 का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका वो निकाल देता हूँ। तो आप लोगों को आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको निकालना है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन के लिए इसको 17.3 कर देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, और 17.3 का जो है मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तो 17.3 जो है हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है। और अगर यहाँ इस डिस्टेंस पे मैं खड़ा होता हूँ तो पॉइंट बी पे मैं अभी खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं क्लाइनोमीटर एक ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, मतलब 2-3 रियाल का होगा। उससे आप जो है क्लाइनोमीटर से एक जो है आप उसका हाइट निकाल सकते हैं। तो आप करेंगे क्या कि क्लाइनोमीटर को अपने हाथ में पकड़ेंगे, उसमें एक नली होती है, उस नली को आपने अपने आँख के साथ लगाना है। ठीक है, और आपने इसी पॉइंट से इस माउंटेन का जो हाइट यानी पीक पॉइंट है उस पर आपने देखना है।
और दूसरा बंदा क्या करेगा कि वो ऑब्ज़र्व करेगा कि जिस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे वो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था और उसने जब ओके किया कि हाँ मैंने लॉक किया हुआ है कि अभी मुझे माउंटेन का जो सर है मैंने उसको लॉक किया हुआ है इस पॉइंट पे, तो दूसरा बंदा जाके उसको देखेगा कि क्लाइनोमीटर पे उसका एंगल कितना आ रहा था। तो ये इस पॉइंट बी पे अगर ये यहाँ पर पॉइंट बी पे अगर है तो मान लीजिएगा मतलब 60 डिग्री आ रही थी, ठीक है। अगर ये पॉइंट बी से थोड़ा इधर आएगा तो ये डिग्री जो है वो फिर 58 बन जाएगा, यहाँ से आएगा तो फिर 55 आ जाएगा, यहाँ से आएगा तो 50 बनेगा, यहाँ तक आएगा तो 30 40 20 तक भी बन सकता है, यहाँ पर 10 भी बन सकता है। लेकिन इस पॉइंट बी पे इसका जो डिग्री आ रहा था वो 60 आ रहा था। तो अब हमने करना क्या है कि हमने टिप हाइट निकालना है, यानी हमने जो है इस माउंटेन का हाइट निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगलोमेट्री का जो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास जो रेडियस है वो डिस्टेंस है और जो टिप हाइट है वो आपका हाइट है, ठीक है। और बूम लेंथ जो है हमारे पास क्या है, ये इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक देखने का वो एंगल है। तो हम इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय 10 एंगल। तो एंगल हमारे पास कौन सा था पॉइंट बी पे, वो था 60। तो रेडियस यानी फासला, तो फासला हमारे पास कितना है 17.3 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, उसको लगा के आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप जो है ना 10 लगाएंगे और जो डिग्री आपने यहाँ पर निकाली थी क्लाइनोमीटर से वो थी 60, तो आप लोग निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 29.6। तो 29.6 जो है वो आपके पास मीटर का जो हाइट है ना वो आ गया। तो मतलब इस माउंटेन का जो हाइट है वो कितना है 29.96 मीटर जो है इस माउंटेन का हाइट है। हम दूसरी वीडियो में जो है इसका फिर वो निकालेंगे कि किस तरीके से हम इस माउंटेन का जो है वेट निकालेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अभी तक हमें पता चल गया कि इस माउंटेन का जो हाइट है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी से क्लाइनोमीटर की मदद से जो हमने इसका हाइट निकाला वो था 29.96 यानी 30 मीटर का जो है ये माउंटेन इसका हाइट है। अब दूसरी वाली वीडियो में हम इसका जो है वेट का कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी बहुत इजी है। आने वाली वीडियो में हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे।